अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आप लोगों के? कैसी जा रही है आपकी ऑनलाइन स्टडीज़? और आज 31 मार्च का जो हम लोगों ने लेसन पढ़ना है वो मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान के शहदा। इसका जो SLO है जो हम लोगों ने रीड करना है वो है डिमॉन्स्ट्रेट यूज़ ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजिंग देयर रिलेशनशिप, यानी प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का जो एग्रीमेंट है, उनका जो आपस में मुआहदा है, उनका जो ताल्लुक़ है आपस में, उनको हम लोगों ने देखना है। अब प्रोनाउन तो आप लोगों को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था क्लास में कि प्रोनाउन क्या होते हैं, वो जो नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं। अब एंटीसीडेंट क्या होता है ये हम लोगों ने आज देखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आज अपने लेसन पे। पेज नंबर 46 पे पॉइंट टू रिमेंबर। ये सबसे पहले देखेंगे, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज टू स्टैंड फॉर और टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। ये बात तो आप लोगों को पहले से पता है कि प्रोनाउन क्या चीज़ होती है जो नाउन की जगह पे यूज़ हो। ही, शी, इट, दे, वी, तो वो ये सारे। और इसके बाद प्रोनाउन एंटीसीडेंट क्या होता है, ये इसके बाद है की टू लर्न में, इसको देखेंगे। एंटीसीडेंट कहते हैं जो पहले आ रहा हो। अब प्रोनाउन एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो प्रोनाउन से पहले लफ्ज़ आ रहा हो। इसका मतलब नहीं है कि राइट बिफोर द वर्ड, इसका मतलब ये है कि किस प्रोनाउन किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। और ये देखते हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रोनाउन एंड द वर्ड इट स्टैंड्स फॉर, यानी ये उस लफ्ज़ को कह रहे होते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट जो प्रोनाउन किसी लफ्ज़ को रेफ़र कर रहा होता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब देखें हमारे पास फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें वो क्या कह रहे हैं, कलीम कुड नॉट फाइंड हिज कार। कलीम जो है वो अपनी कार को तलाश नहीं कर सका। अब वो कह रहे हैं इसमें हमारे पास प्रोनाउन कौन सा और एंटीसीडेंट कौन सा है, तो देखेंगे इन द गिवन सेंटेंस हिज रेफर्स टू कलीम। अब हिज कार, अब हमारे पास हिज कार है। अब अगर अकेला हिज कार आ जाए, हमें नहीं पता वो किसकी कार है, लेकिन हिज रेफ़र कर रहा है कलीम को। कलीम क्या है, नाउन है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोनाउन है वो हिज है। अब इसका एंटीसीडेंट कौन सा होगा, कलीम होगा। ये इसीलिए वही कह रहे हैं इन द गिवन सेंटेंस हिज रेफर्स टू कलीम। अब जो हिज है वो रेफ़र कर रहा है कलीम को। इन अदर वर्ड्स कलीम इज़ द एंटीसीडेंट। अब कलीम क्या है, वो एंटीसीडेंट है किसका, हिज प्रोनाउन का, ठीक है। इसी तरह वो जेंडर एंड प्रोनाउन नीचे देखेंगे, उसमें क्या है, ये इसके रूल्स आ गए हैं जो बेसिक रूल है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट के। फर्स्ट जो है वो जेंडर एंड पर्सन है। ये पढ़ते हैं, द जेंडर ऑफ द मैस्कुलाइन ही, हिज, हिम, फेमिनिन, शी, हर, हर्स और न्यूट्रल। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जेंडर्स के बारे में। न्यूट्रल क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे इसमें इट, इट्स, ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है ना। अब पीछे फेमिनिन है, हमें पता है ये किसके लिए यूज़ होता है, मस्कुलाइन का भी हमें पता है। तो वो क्या कह रहे हैं, प्रोनाउन मस्ट बी द सेम एज द जेंडर ऑफ इट्स एंटीसीडेंट। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो जेंडर होंगे ना उसके हिसाब से ही प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यूज़ होगा। कैसे होगा, अब ये देखें, हमारे पास अगर हम पीछे कलीम का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं कलीम, हमें पता है ये मैस्कुलाइन है, इसके आगे हम लोग कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, हिज लगाएंगे ना। इट तो नहीं लगा सकते क्योंकि इट जो है नॉन लिविंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। और हम शी भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये फेमिनिन है प्रोनाउन, तो इसीलिए हम लोग हिज लगाएंगे। इसका मतलब यही है जेंडर एंड पर्सन में फर्स्ट रूल में, ठीक है। सेकंड में वो क्या कह रहे हैं, सेकंड में वो कह रहे हैं द पर्सन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑफ द प्रोनाउन आल्सो मस्ट अग्री विद द पर्सन ऑफ इट्स एंटीसीडेंट, ठीक है। कि हमारे पास होता है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है कि जो हम लोग सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। सेकंड पर्सन जो हम सामने वाले से बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन वो होता है जो हमारे पास मौजूद ना हो, ठीक है, जैसे दे। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, हमारे बारे में, आए, ठीक है, इसको कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ये भी एग्री कर रहे होते हैं एंटीसीडेंट को। कोई वही बात हो गई कि हम लोगों ने जो उसको हिसाब से करना है। अगर हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसका प्रोनाउन भी वो उसी लिहाज से यूज़ हो रहा होगा।
इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं रीड द गिवन सेंटेंसेस। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अहमद हिट द बेसबॉल। अब अहमद जो है हमें पता है ये मैस्कुलिन है, तो इसके साथ ही नहीं लगा सकते, हम लोग ही लगाएंगे। देखिए इसमें ही यूज़ हो रहा है, तो ही क्या है, ही हिट इट हार्ड ओवर द फेंस। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं दिस इज़ अ बिग वेल। अब वेल क्या है, वेल एक नॉन लिविंग थिंग्स है, कुएँ को हम लोग वेल कहते हैं। तो जब नॉन लिविंग थिंग आता है तो इसमें न्यूट्रल प्रोनाउन यूज़ होता है, और वो कौन सा, इट। ठीक है, आगे वो सेम कह रहा है बोथ जैन एंड तैमूर। अब दो लोगों की बात हो रही है, जब दो लोगों की बात हो रही है तो हम लोग दे यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज़। अब इधर आपने गौर से देखना है कि इसमें बॉयज़ भी लिखा हुआ है और आगे हिज लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द बॉयज़ है, यानी कि बॉयज़ में से हर एक की अलग अलग से बात हो रही है। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर किसी एक बच्चे को उठा कहता है तो वो उसको सबको मुखातब नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक बच्चे को कर रहा था, इसलिए ईच ऑफ द बॉयज़ इसके साथ आएगा हिज। आगे बाबर एंड तैमूर, बाबर एंड तैमूर। अब ये भी दो लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए देयर पेरेंट्स के बारे में बात होगी, तो देयर उनके, दो लोगों के बारे में इकट्ठी बात हो रही है। अब सारा एंड आई, अब वो बात कौन से कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में, यानी वो अपने बारे में बात कर रहा है और अपनी दो सहेली के बारे में बात कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ वी आएगा। ठीक है, आई वी जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसी तरह जो फोर्थ है क्वेश्चन, इसमें वो क्या कहने हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड री राइट दैम यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब हमारे पास जो ये वाले जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें उन्होंने गलत प्रोनाउन एंटीसीडेंट लिए हुए हैं, आपने इसको करेक्ट करके लिखना है। हाँ, वो कह रहे हैं नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स अटेंडेड हर क्लास टुडे। आप देखें वो टीचर के बारे में भी बात कर रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आगे हर लिखा हुआ है। तो हर जो है एक तो ये मैस्कुलिन नहीं है, फेमिनिन लिखा हुआ है। अब टीचर और स्टूडेंट्स दो लोगों की बात हो रही है, जब दो लोगों की बात हो रही हो तो देयर आएगा, तो हर की जगह क्या आएगा, देयर आएगा। ठीक है, अगला वो कह रहे हैं यू आर नॉट अलाउड टू बंक हिज क्लासेस। अब देखें वो यू भी कह रहा है और हिज भी कह रहा है, अब ये तो एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे ना। अब हिज जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है सपोज, तो हमारा एंटीसीडेंट जो होगा वो यू है। अब जो हिज है और यू, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यू के साथ हमेशा योर लगाएंगे। ठीक है, योर आएगा इसका प्रोनाउन, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट यू है। इसी तरह आगे जवेरिया एंड सायरा कैरी हर बैग्स टू स्कूल। अब वो कह रहे हैं जवेरिया एंड सायरा, दो लोगों की बात हो रही है और साथ में वो हर कह रहे हैं, तो हर तो नहीं आएगा, इधर देयर आएगा ना, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, तो देयर बैग्स टू स्कूल। आगे वो कहना है डॉक्टर फारिया ट्रीट्स हिज पेशेंट्स विद केयर। अब वो कह रहे हैं डॉक्टर जो फारिया है, अब डॉक्टर फारिया हमें पता है ये तो है हमारे पास फेमिनिन, तो ले हिज जो है, ये हिज जो प्रोनाउन है ये हमारे पास है मैस्कुलिन, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, तो हिज की जगह क्या आएगा, हर आएगा। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं आई स्क्रीम्ड लाउडर व्हेन यू मेट अ थीफ। वो कह रहे हैं आई, अब देखें वो आई अपने बारे में फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यू तो हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, तो ये भी गलत है, ये भी हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा है जेंडर पर्सन के रूल में, तो ये हमारे पास आई के साथ आई ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट आएगा, सेकंड के साथ सेकंड आएगा, थर्ड के साथ थर्ड आएगा, तो इसका आई स्क्रीम्ड लाउडर व्हेन आई मेट अ थीफ। ठीक है, ये था हमारा लेसन। आगे हम लोग जाएंगे पेज नंबर 49 पे। हाँ जी, 49 पेज पे हमारे पास है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, यानी अगर हम लोगों ने किसी से कोई बात करनी है, कुछ लिखना है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, कौन से हम लोगों ने नहीं करने, तो इसमें ये है। अब किसी चीज़ का हम इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन निकालें, यानी किसी को हम लोग अपना तारुफ करवाएं, या हम लोग किसी को अपना जो हम लोगों ने बात किया उसका नतीजा जो बताएं, जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, कंक्लूजन आ रहा था, तब हम लोगों ने जो वर्ड यूज़ करने हैं वो लिखे हुए व्हेन, इफ़, इट, वी, आई, दी, माई, इन, सम, एज, तो ये है। आगे वगैरह टू शेयर एन ओपिनियन, टू शेयर एन ओपिनियन, जब हम किसी के साथ अपनी कोई राय जो हम लोग सोच रहे होते हैं, जो हम लोग किसी के बारे में तैयार करते हैं या डिबेट चल रही होती है, उसके बारे में हमारे जहन में जो राय आ रही होती है वो हम लोगों ने जो देनी है, तो हम लोगों ने ये वर्ड यूज़ करने, द बेस्ट, माई फेवरेट, द वर्स्ट, इन माई ओपिनियन, इट इज़ इम्पोर्टेंट, आई प्रेफर, आई बिलीव, आई थिंक, आई फील। ठीक है, अब ऐड इन्फॉर्मेशन, जब हम लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उसमें हम लोगों ने कोई ऐड इन्फॉर्मेशन करनी होती है, या हम किसी को कुछ सुना रहे होते हैं तो हम लोगों ने उसमें ऐड इन्फॉर्मेशन करनी होती है, कुछ और नई अहम मालूमात देनी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वन रीज़न, another reason, also, in addition, for example, additionally, one way, another way। ठीक है,
अगला कंपेयर एंड कंट्रास्ट। जब हम दो लोगों के दरमियान कोई मुकाबला करवाते हैं, उनको कंपेयर करते हैं या उनको उनकी खूबियाँ बताते हैं कि इन दोनों में ये सेम है, या हम लोग कहते हैं इन दोनों की ये मुख्तलिफ बातें हैं, तो हम लोग तब कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? जस्ट लाइक, हाउएवर, इवन दो, बोथ, आइदर और सिमिलरली, इन कंट्रास्ट। ठीक है। आगे शॉर्ट टाइम, जब हम किसी को बताते हैं कि शॉर्ट टाइम, हम बता रहे होते हैं पहले वो है बाद में ये है, या दरमियान में लेक्चर के ये है, या कुछ भी ऐसा, तो हम लोग क्या कह रहे थे? फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, ड्यूरिंग, लेटर, अर्लियर, बिफोर, आफ्टर, सून, फाइनली। ठीक है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारा होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में हमारे पास है, आप लोगों ने बताना है व्हाट इज़ प्रोनाउन एंटीसीडेंट। ठीक है, ये आपने बताना है और आपने इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो तैयार करना है। ठीक है, इस चैप्टर का टेस्ट जो तैयार करना है आपने, पहले आप लोगों ने देखना है कि ये आपको प्रोनाउन एंटीसीडेंट की समझ आ गई है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपलोड करें, बताएँ, और उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट जो है उसका भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।